खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। साइबर क्राइम के मामले राजधानी समेत देश भर में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो बेहद चिंता का विषय है। इसके लिए तकनीक, लालच, जागरूकता का अभाव और उपभोक्ताओं के डाटा लीक होना एक मुख्य कारण माना गया है। ऐसे मामले में युवाओं के साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, जिसमें अप्रत्याशित डर पैदा करना भी एक कारण माना गया है। ऐसे में साइबर क्राइम को रोकने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। मंगलवार को जीटीबी इनकलाब वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति पंजीकृत में वरिष्ठ नागरिक वीएस वर्मा के सौजन्य से हेल्पेज इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से लगभग 40 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को साइबर क्राइम के बारे में जागरूक किया गया। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मौखिक, वीडियोग्राफिक एवं अन्य माध्यमों से वरिष्ठ नागरिकों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक किया गया, जिससे कि वह साइबर क्राइम का शिकार न हो पाएँ। दिलसाद गार्डन वार्ड बीजेपी निगम पार्षद वीर सिंह पवार भी इस जागरूकता अभियान का हिस्सा बनने पहुंचे। उन्होंने भी वरिष्ठ नागरिकों को समझाया कि किस प्रकार से साइबर ठग आपको साइबर क्राइम में फंसाता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर कोई इस प्रकार की ठगी में आता है तो वह तुरंत आसपास के पुलिस स्टेशन में संपर्क करे और उनको भी बताए कि साथ खड़े हैं। सभी ने इस साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहा, आप कुछ सुन लीजिए हमारे संवाददाता संदीप कुमार की इस रिपोर्ट में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज जीटीबी निकले वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन केंद्र पर हो रहा है और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो श्री वर्मा जी को जाता है, जो हमेशा समाज और ठगों को उनके अगेंस्ट कैसे हम सब लोगों को जागरूक करें। आज हेल्पेज इंडिया जो वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके यहाँ पर एक्सपर्ट आए हुए हैं और वो सब अपने एक्सपर्टी यहाँ लोगों को बता रहे हैं। निश्चित तौर पर सीनियर सिटीजन लोग जो गाड़ी कमाई जिनकी होती है वो किसी से अपना थोड़ा पैसा बचा के रखते हैं, लेकिन ये आजकल जो साइबर ठग हैं उनको बिल्कुल कंगाल कर देते हैं, उनके अकाउंट को ऐसा विषय बना करके देते हैं कि जो उनकी सामाजिक गलानी उनको होती है और उस कारण डर के मारे वो पैसे और सब आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। तो उसी को जागरूकता के लिए अभियान यहाँ पर वर्मा जी ने छेड़ा है और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैं पार्षद हूँ क्षेत्र का और उन्होंने मुझे भी आदेश दिया कि आपके क्षेत्र में जहाँ पर भी आप इस तरह कार्यक्रम चाहते हैं हेल्पेज इंडिया के सहयोग से वो कराएंगे। तो मैं धन्यवाद करता हूँ वर्मा जी, उनकी सहयोगी टीम का। आज ये कार्यक्रम यहाँ पर आजकल पूरे हिंदुस्तान में साइबर क्राइम का बोलबाला है और जिसमें सबसे ज्यादा वरिष्ठ लोग, बुजुर्ग लोग फंस रहे हैं और उससे बचाव के साधन के लिए हेल्पेज इंडिया नाम का एक एनजीओ है जो पूरे विश्व में काम करता है। उनके लोग हमारे बीच में आकर के हमें इतना सिखा रहे हैं कि हमें उस क्राइम से कैसे बचा जा सके। डिटेल में हमें बताएंगे। लिटरेचर उन्होंने दिया है और लिटरेचर के साथ लेखन सामग्री हमें उन्होंने दी है। साथ में जाते वक्त बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों को रिफ्रेशमेंट भी दे के जाएंगे। माननीय पवार साहब हमारे बीच में आए, इससे हम लोगों का हौसला और बढ़ गया है और मैं इनसे आग्रह किया है कि आपके क्षेत्र में जितने भी वरिष्ठ जनों की संस्थाएं उसमें ये कार्यक्रम कराएं। अगर नहीं भी संस्थाएं और कुछ 60 से ऊपर के लोग हैं वो आकर के उस हमारी क्लास को ज्वाइन। क्या रहेगा आज के हमारे आज का कार्यक्रम का उद्देश्य है कि बुजुर्गों के साथ जो अन्याय हो रहा है उससे उनको बचाना। हाँ, ये देखिए मेरा 4 तारीख से मेरा प्रयास था। आज 40 लोगों की क्लास हमारे बीच में है, बल्कि ज्यादा भी होती, लेकिन हमारे पास बैठने की जगह नहीं है। माननीय पवार साहब यहाँ के पार्षद है, उनसे आग्रह करूंगा कि अब कहीं बड़ा हॉल की व्यवस्था कर दें तो हम जो है 100, 150, 200 आदमी की क्लास लगा करके इतने लोगों को ट्रेंड कर देंगे कि आप इस फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। सर, मेरा नाम संदीप कुमार वैद है। मैं हेल्पेज इंडिया ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का काम करता हूं। हमारा जो आज का कार्यक्रम है वो है डिजिटल सेफ्टी फॉर एल्डर्स। इस प्रोग्राम के थ्रू हम सीनियर सिटीजन्स में एक अवेयरनेस देना चाहते हैं कि वो अपने आप को साइबर फ्रॉड से कैसे अपने आप को बचा कर रखना है, एक सतर्कता उनके खिलाफ कैसे रखना है, उस बारे में ये प्रोग्राम रहेगा। हमारे कुछ टॉपिक्स हमने इसमें बनाए हुए हैं, उन पे वीडियोस बनाए हैं। वो वीडियोस हम उनको दिखाते हैं, समझाते हैं कि कैसे साइबर फ्रॉडर्स आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं और क्या सतर्कता आपको रखनी चाहिए उनके खिलाफ। तो ये प्रोग्राम हमारा पिछले काफी टाइम से चल रहा है और दिल्ली में नहीं बल्कि इंडिया की 16 स्टेट्स में हम ये प्रोग्राम हेल्पेज इंडिया ये कर रहा है। किस तरीके से आप गाइड कर रहे हैं? गाइड करने का ऐसा है कि हम सीनियर सिटीजन एसोसिएशंस को या आरडब्ल्यूए सोसाइटीज को कांटेक्ट करते हैं, उनके जो भी
सीनियर सिटीजन मेंबर्स होते हैं, उनको इकट्ठा करके 40 लोगों को इकट्ठा करके ये सेशन देते हैं, जिसमें हमारी एक बुकलेट है। ये हमारी ये बुकलेट है जिसमें हमारे सारे आज के टॉपिक्स रहते हैं। इन्हीं टॉपिक्स पर हम वीडियोस दिखाते हैं और ये बुकलेट इनको फ्री में देते हैं, ताकि बाद में अगर किसी को कुछ समझना है तो इसमें से पढ़कर वो जान सके, अगर उनको कुछ याद करना है तो वो समझ सके। तो ये सारा हमारा टॉपिक रहता है और ये हम पिछले काफी टाइम से कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोग हमें कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ पर आइए, ये प्रोग्राम करिए, हमारे लिए बहुत अच्छा है, बेनिफिशियरी है। तो इस तरीके से हम ये सारा प्रोग्राम पूरी करेंगे। मैसेज ये रहेगा कि आप साइबर फ्रॉड से बचे रहें और किसी भी तरह के लालच में या किसी के बहकावे में ना आए। फोन पर अपनी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपने बैंकिंग इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर ना करें। जितना हो सके आपको अगर कोई समस्या है आपके बैंकिंग से रिलेटेड या किसी और चीज को लेकर, तो आप उसके ऑफिस में जाकर आप एक बार पता करें, उसके बाद ही कोई कार्य करें। फोन पर कार्य करने से आप बचें। दादा बंगाली दादा थे, मेरे पास आए, तुरंत मैंने सादा थाने फोन किया। मैं कहा तुम रोने लगे बहुत मिनट से, सामाजिक ग्लानि होगी, 2,40,000 में चले गए, पैसे डिमांड और कर रहे हैं, बोल रहे तुम्हारे घर पे आ रहे हैं। बड़ा घबराए वो, मैंने फिर क्राइम में फोन किया, सादा थाने के, वहाँ भेजा उसको, तब जाकर उनको मुक्ति मिली। ऐसे फ्रॉड आ रहे हैं।